हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ऑलराउंडर में। आज हम जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से रिलेटेड लेकर आए हैं। आइए क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से डीपली गहराई से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। महाभारत किनके द्वारा लिखी गई? महाभारत किनके द्वारा लिखी गई? तो हमारे चार ऑप्शन है वेदव्यास, पितामह, तुलसीदास, प्रेमचंद, मीराबाई। महाभारत जो है वेदव्यास के द्वारा लिखी गई, प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई, तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखी गई, ये लिखी गई है वेदव्यास के द्वारा। तो हम जाएंगे वेदव्यास के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 घूमर लोकप्रिय नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर रहेगा राजस्थान। सितारों का एक समूह को क्या कहा जाता है? सितारों के एक समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल। क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल। जिस बच्चे का ये पेपर है उसने बिल्कुल सही टिक लगाए हुए हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सागर का नाम है अटलांटिक महासागर। पहला है प्रशांत महासागर, ठीक है। और जो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर है। महासागर टोटल कितने होते हैं? महासागर टोटल 5 होते हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी केटू है। केटू है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये दूसरी विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी यानी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ये भारत में नहीं है बल्कि पाकिस्तान के प्रशस्तित कश्मीर में स्थित है। और जो कंचनजंगा है, ये भारत की है और ये 8,586 कंचनजंगा जो है 8,586 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। सबसे ऊंची चोटी है ये भारत की कंचनजंगा। अगर भारत की पूछी जाए तो कंचनजंगा है, और दुनिया की सब दूसरे नंबर की पूछी जाए तो केटू है। और माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई पूछी जाए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर में है। ये क्या किस में है? मीटर में है। और अगर पूछा जाए मीटर के अलावा फीट में पूछ ली जाए तो आप लिखेंगे 29031.7 फीट। ये फीट में है, ठीक है। और यह नेपाल के तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह नेपाल के कहाँ है? तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो हमारा जो टिक रहेगा वो रहेगा केटू के साथ। केटू दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू। यहाँ दूसरी आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसे गाय के गोबर से बनाया जाता है? बायोगैस, चारकोल, एलपीजी या बायोडीजल? बायोडीजल है, बायोगैस है, आपको सभी को पता ही होगा। बायोगैस के साथ जाना है हमें। बायोगैस जो है खाना पकाया जा सकता है, इससे बिजली का उत्पादन में भी हेल्प मिलती है, ठीक है। चारकोल जो है लकड़ी के भंजक और आसवन से लकड़ी को बिना ऑक्सीजन में गर्म करके बनाया जाता है, ठीक है। और एलपीजी आपको पता ही है, यह प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे हल्के हाइड्रोकार्बन है। बायोडीजल जो है जेट्रोफा से तैयार होता है। जेट्रोफा एक प्लांट का नाम है। किसने बैक्टीरिया जनित बीमारी की खोज की? बैक्टीरिया जनित बीमारी की खोज किसने की? तो हमारा जो आंसर लगा हुआ है सही, लुई पाश्चर ने की थी। इन्होंने पाश्चराइजेशन, किण्वन, कीटाणु सिद्धांत, रेबीज के टीके की भी खोज की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेबीज का टीका। रेबीज के टीके की खोज भी लुई पाश्चर जी ने की थी। इसके बाद देख लेते हैं न्यूटन को। देखते हैं न्यूटन ने क्या किया था। न्यूटन जी ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, गति के नियम दिए, ठीक है। और कैलकुलस की जो खोज थी वो भी इन्होंने की।
और डार्विन जी ने क्या किया? डार्विन ने विकासवाद प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब, फोनोग्राम और मोशन पिक्चर्स कैमरा की खोज की थी। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अपील के लिए भारत में अंतिम न्यायालय है। अपील के लिए भारत में अंतिम न्यायालय उच्च न्यायालय, आपराधिक न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, दीवानी न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय है। दिल्ली एशियन गेम्स 1982 में शुभंकर पर किस प्राणी को निरूपित किया गया था? तो वो किया गया था हाथी को। किसको किया गया था? हाथी को। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 10। निम्नलिखित में कौन अंडे नहीं देता? कौन अंडे नहीं देता? कबूतर, छिपकली, चमगादड़ या मेंढक? तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा चमगादड़ रहेगा। क्या रहेगा? चमगादड़। बाकी सब अंडे देते हैं, चमगादड़ बच्चे देता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में आप सभी को पता होगा 206 हड्डियां होती हैं। जीभ पर फैली हुई होती हैं और भोजन के रसायनों से अभिक्रिया करती हैं। क्या कहलाती हैं? कहलाती हैं स्वाद कलिकाएं। क्या कहलाती हैं? स्वाद कलिकाएं। शीतल पेय में दबाव में कौन सी गैस घुल जाती है? तो शीतल जो जल है उसके पेय में दबाव में जो घुल जाती है गैस, आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है सैनो वरुणः। क्या वाक्य है? सैनो वरुण है। और सैनो वरुण है जो है इसका अर्थ है हे वरुण हमारे लिए शुभ हो। वरुण देव की आराधना की जा रही है। किसकी आराधना की जा रही है? वरुण देव की। हे वरुण देव हमारे लिए शुभ हो। यह वाक्य वैदिक संस्कृत से लिया गया है और वरुण जो समुद्र और जल का देवता माना जाता है, आप सभी को पता होगा, से प्रार्थना की जाती है भारतीय नौसेना पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो सभी अपने अपने भगवान को मनाते हैं। तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सैनो वरुण है। आई होप समझ में आ गया होगा। 15वां क्वेश्चन, ओलंपिक खेल प्रत्येक कितने साल बाद आता है? प्रत्येक कितने साल बाद आता है? तो आंसर बिल्कुल सही लगा हुआ है, 4 साल बाद। परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम पुरस्कार विजेता कौन थे? तो 16वें क्वेश्चन के साथ मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:2 है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो इनमें से भारतीय आधुनिकता नहीं है, पारदर्शी दिमाग भी नहीं है, समय का संक्षिप्त इतिहास भी नहीं है, विंग्स ऑफ फायर लिखी गई है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है? तो पतंजलि है योग सूत्र के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है नागालैंड। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। भारत का लोक नृत्य है, भारत का लोक नृत्य है रऊफ। क्या है? रहू। रोइंग किस खेल से संबंधित है? तो रोइंग जो संबंधित है क्वेश्चन नंबर 22 के साथ नौकायन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्विड QUAD क्विड देशों का समूह नहीं है? तो क्विड देशों का जो समूह नहीं है वो कौन सा देश है? वो है हमारा फ्रांस। क्या है? फ्रांस। क्विड देशों का समूह कौन नहीं है? फ्रांस नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर लास्ट 25, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो भारतीय संविधान जो है हमारा 22 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान जो है हमारा कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन संशोधनों के बाद अब इसी में जो भाग हो गए हैं वो 25 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 25। आई होप आज आपको आज की क्वेश्चनों की सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। आपके पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन है। नए नए तरीके के नए नए MCQs जो है छांट कर लिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ऐसे ही हेल्पफुल क्वेश्चनों के साथ कंपटीशन ऑलराउंडर चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।